हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। तो बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, तब बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा मार्क्स पाए हैं। तो सभी को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशन। तो बच्चों, आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में आई विल लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग देखते हैं बच्चा, लेक्चर थर्ड, और इसके साथ ये फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो इम्परेटिव सेंटेंस आज लेक्चर थर्ड है और इसके साथ ही फिनिश हो जाएगा। तो इसमें पहला टॉपिक होता है बच्चा प्रस्तावना, प्रपोजल। प्रस्तावना, प्रपोजल, इसमें क्या होता है बच्चा, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, और लेटस को दे और वी शुड में चेंज कर देते हैं। क्या कहा मैंने, प्रस्तावना प्रपोजल में सेड या सेड टू को किसमें बदल देते हैं, प्रपोज्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं और लेटस को दे या वी में चेंज करके शुड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों, तो हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच, तो क्या हो जाएगा बच्चा, हरी proposed 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 that, let us को चेंज करेंगे, they should play a match Hari proposed that they should play a match। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I said to my friend let us go to some holy place। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आओ चले कुछ होली माने पवित्र प्लेस वाले स्थान पर। तो I proposed my friend that we स्लैश कर देते हैं दे, दोनों लिख सकते हैं, should go to, चाहे वी लगाइए चाहे दे लगाइए। ठीक है, एक इरेज कर देता हूँ, आप लोग को ये रहेगा कि दोनों में से क्या लगाना है। वी लगाइए चाहे दे लगाइए। वी शुड गो टू some holy place। थर्ड देख लेते हैं बच्चों। किरण सेड टू मोहन लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। किरण ने मोहन से कहा, लिखिए, किरण सेड टू को प्रपोज्ड मोहन that they should go out for a walk। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक। कुल इसमें तीन पॉइंट होते हैं। एक प्रपोजल होता है, दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद तीसरा देख लेते हैं ना। 3 पॉइंट होता है। तो बच्चों दूसरा टॉपिक देखते हैं, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। जब सेट टू आता है तो बच्चों सेट टू को किसमें चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में। सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और लेट मी, जब रिपोर्टिंग वर्ब में लेट मी आएगा, ध्यान देंगे,
जब लेट मी आएगा तो उसको लेट टू लेट में बदलते हैं, टू लेट में बदलते हैं, ठीक। और जब लेट देयर बी आता है, लेट देयर बी आता है तो किसमें चेंज करते हैं, दैट देयर शुड बी, दैट देयर शुड बी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ही सेड टू हिज ऑफिसर, वह अपने ऑफिसर से कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। आइए चेंज करते हैं, ही सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड his officer, he said to his officer, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के किसमें चेंज करेंगे, टू लेट में, क्यों, क्योंकि लेट मी आया, और मी को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन ही से कर देगा, ही हो जाएगा, गो होम। तो हो गया क्या, टू लेट हिम गो होम। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, he said let there be no inquiry into my case, वह कहा कि मेरे नो इंक्वायरी इन माई केस, मेरे केस में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। तो कैसे चेंज करेंगे, he said, said को चेंज करना है ना, he requested that there should be no inquiry into my case, he requested that there should be no inquiry into my case। अगला एग्जांपल देखते हैं, he said let there be no talk about her, इसको करते हैं बच्चों, he requested that लेट को हटा देते हैं ना, देयर से चलते हैं, देयर शुड बी नो टॉक अबाउट ठीक। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और इसके साथ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम इसके बाद जो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, इसी के साथ हमारा नरेशन भी क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आदेश, आदेश, कमांड, कमांड, कमांड देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। तो बच्चों थर्ड पढ़ते हैं हम लोग, थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, आदेश, कमांड। कमांड क्या होता है बच्चा, कमांड में देखा जाए तो सेट टू को किस में बदल देते हैं, ऑर्डर में, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट में, और सब्जेक्ट के बाद चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, द ऑफिसर सेड टू हिज कलर लेट नो वन कम लेट, ऑफिसर ने अपने कलर को कहा कि कोई भी लेट से नहीं आएगा। तो द ऑफिसर ordered his color that let no one पहले लिख देंगे, no one क्योंकि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड कम लेट, तो हो जाएगा दैट नो वन शुड कम लेट,
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द किंग ऑर्डर, सॉरी थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये लाइन गड़बड़ हो गया है। द किंग सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट द मैन, let the man, let the man be set free, let the man be set free। तो इसको करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? द किंग ordered that the man, that के बाद क्या लग जाएगा? द मैन शुड बी सेट फ्री। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका एक 3 लेक्चर में इसको फिनिश किए हैं, तो फर्स्ट सेकंड देखिएगा, थर्ड भी देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद फिनिश हो जाएगा नरेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस। तो बच्चों जिसका नंबर कम आया होगा हाई स्कूल में वो परेशान ना हो, क्योंकि कभी कभी बच्चे तेज जो बच्चे रहते हैं उनका भी पेपर गड़बड़ हो जाता है, तो उससे आप लोग फ्रस्ट्रेट ना होइए, मेहनत करिए। इस बार कम आया तो अगली बार इंटर में अच्छा लाने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों।